जिस तरीके से ये शहर चलता था वो भी तारीख का हिस्सा है। और आज आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा, इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। चीफ मिनिस्टर, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोई शिकायत है तो हमसे कहें, कहीं चुगली करने की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ताजिर बिरादरी को पैगाम, कहा ताजिरों से पत्ता नहीं मांगा जा रहा, सनतों को जबरदस्ती बंद नहीं किया जा रहा, ताजिरों की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। अगर आज हालात पहले से बेहतर हैं तो इसमें सिंध हुकूमत और वज़ीर आला का किरदार है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे या मेरी हुकूमत के नाम पर कोई ताजिरों को तंग करे। ताजिरों के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। हम भी ये समझ रहे हैं कि हमें बिजनेस कम्युनिटी को ओन करना पड़ेगा, और साथ साथ आपसे दरख्वास्त है कि आप भी पीपल्स पार्टी को ओन करें। हम इतना बुरे नहीं हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार। कराची की ताजिर बिरादरी से खिताब में कहा, वफाक पर हमारा एतमाद खत्म हो चुका है कि वो हमें कभी पूरी बिजली नहीं देगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ढिटाई से कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी। वफाक के इसी रवैये की वजह से सिंध हुकूमत बिजली के अपने मंसूबों की तरफ बढ़ रही है। गैस हमारा आईनी हक है, हमें मिलनी चाहिए। यही शिकायत हमें पीटीआई हुकूमत से थी। ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती? सब जानते हैं सिंध को तवील अरसे से उसके पानी के हक से महरूम रखा जा रहा है। मशवरा किए बगैर पॉलिसियां बनती हैं जिनका नुकसान होता है। रखे पीपल्स पार्टी हुकूमत पे प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम सब ने साथ मिलकर काम करना है। मैं तैयार हूँ। वी कैन हैव बाई वीकली मीटिंग्स। आप अपनी एक कम्युनिटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं साथ मिलके, हम चेयरमैन साहब को कहेंगे कि एटलीस्ट 3 महीने में एक बार इसी तरीके से आप सबको, और हमारी अकाउंटेबिलिटी आप करें, हमारे सामने करें हमारी। सिंध 2008 के बाद अमन और अमान की सूरत हाल को बेहतर किया। कराची में अब वो हालात हैं, ना पहले की तरह का क्राइम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजिरों के एजाज़ में तकरीब से खिताब, कहा माजी में अमन और अमान की जो सूरत हाल थी वो सबके सामने है। कराची में ताजिरों से भत्ता लिया जाता था, अमन और अमान बेहतर हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ताजिरों को सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची की ताजिर बिरादरी का सिंध हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। महंगी बिजली, महंगी गैस और फराहमी में तातुल का मामला विफाक के साथ उठाने का मुतालबा। ताजिर रहनुमा अकील करीम ढेडी ने कहा, कराची मिनी पाकिस्तान है। ये शहर पूरे मुल्क को रोजगार फराहम करता है। थरकोल के मंसूबे में प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा। ताजिर रहनुमा आरिफ हबीब ने कहा, ताजिरों को अपने साथ बिठाने पर बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद भी ताजिरों के साथ बैठती थी। FPCCI के सदर आतिफ इकराम ने कहा, पीपल्स पार्टी ताजिरों के मसाइल को समझती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की जरूरत है। ताजिर रहनुमा फवाद अनवर ने कहा, हमारा सबसे बड़ा मसला गैस की कीमतों में इजाफा है। अगर कोई सूबा गैस की अदायगी नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? हमें असल कीमत पर गैस दी जाए। का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के खास फोकस बेसिकली वो है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त हम देखें कि हमारे जो प्रेस गैलरी है उसमें कोई बंदे बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए। उनका ताल्लुक या PTI से है, इनसे नहीं है। वो अपने प्रोफेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे, और उनका हक बनता है कि वो प्रोटेस्ट करें। आखिर कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपने जब एक प्रोफेशन को बगैर उससे मशवरा किए हुए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो ये सारी चीजें एक ऐसी उसकी तरफ इशारा करती हैं कि हमने कानून बनाए कानून बनाना है। कानून बनाए इस्लाह नहीं है, कानून बनाए सजा है।
मुतनाज़ पीक एक्ट सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई, एजेंडे की कापियां फाड़ दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की मजीद तरमीम की तहरीक पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र की मुखालफत। कहा बिल को कौमी असम्बली और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने मुतफ़क़ा तौर पर पेश किया। उस वक्त अपोजिशन कहाँ थी? ANP अरकान की भी मुतनाज़ बिल की मुखालफत, इजलास का बाइकॉट। ANP सरबराह एमल वली ने कहा पीक एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। सहाफ़ी भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा पीक एक्ट का मकसद सियासी जमात को निशाना बनाना है। बिल में कुछ तो होगा जिस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सेनेट ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद डिजिटल नेशन बिल की मंजूरी भी दे दी। दोनों बिल सदर को भिजवा दिए गए। अपना लायामलग अग्रेसिव कैंपेन करेंगे, अग्रेसिव एहतजाज करेंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, तुम्हारी असम्बलियों का घेराव होगा। हम किसी असम्बली, नेशनल असम्बली, पूरे चारों सूबों की असम्बलियां नहीं चलेंगी। हम आपको जीने नहीं देंगे जब तक पीका ऑर्डिनेंस वापस नहीं होता। ये पीका जहर का टीका खाएगा। पीका कानून हम तस्लीम नहीं करते। हम एहतजाज करेंगे। और एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। मुतनाज़िया पीका एक्ट के खिलाफ मुखालफी और सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में मीडिया वर्कर्स सड़कों पर आ गए। पीका एक्ट काला कानून और मुतनाज़िया कानून नामंजूर के नारे। हुकूमत से मुतनाज़िया एक्ट वापस लेने का मुतालबा। PTI और जमात इस्लामी का मीडिया वर्कर्स से इजहार यकजहती। सियासी कायदीन के एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा हुक्मरान तबका खौफजदा है, वो अपने खिलाफ कोई आवाज नहीं सुनना चाहते। PTI और JUI फिर करीब आ गए। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए सबको साथ चलने की दावत देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात कराने का वादा किया था जो नहीं हो सकी। जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा PTI और JUI के राब्ते बहाल हो गए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से तफसीली मुशावरत हुई। मैं तो यही तवक्को रखता था कि आज अपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे। चूँकि ये मुज़ाकरात आगे उनकी गैर मौजूदगी की वजह से अब नहीं चल सके, तो इसलिए फर्दर इसके ऊपर बात करना या इस मीटिंग को कंटिन्यू करने का कोई मकसद नहीं बनता। कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना। उम्मीद करता हूँ कि उनकी अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को रब्ता करेगी, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि वो ना हो और वन साइडेड हम एक अपनी कोई स्टेटमेंट दें। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात फिर डेडलॉक का शिकार। PTI की अदम शिरकत पर स्पीकर ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं कर रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा हम मुकम्मल तैयारी और मैंडेट के साथ इजलास में आए थे। उम्मीद है ओपोजिशन स्पीकर के साथ राब्ता करके दोबारा इजलास में आएंगे। इरफान सिद्दीकी बोले 31 जनवरी तक PTI का इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और आईनी बेंच में इख्तियारात के मामले पर खलीज वसी। आईनी बेंच ने सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का आर्टिकल 191A की तशरीह बारे 13 और 16 जनवरी का फैसला वापस ले लिया। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा इस केस का एक हुक्मनामा जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में भी जारी हुआ था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए 16 जनवरी के हुक्मनामे में कहा गया केस को सुना गया समझा जाए, ये इस्तिलाह समझ नहीं आई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले हमने तो रेगुलर बेंच को तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 13 और 16 जनवरी के फैसलों में तो जजेस के नाम तक लिखे गए थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा क्या कोई जज ये ऑर्डर दे सकता था कि केस मखसूस बेंच के सामने लगे। विफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर के फुल कोर्ट की तश्कील के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को गाह कर दिया। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ।
जब तक इल्ज़ाम ना हो किसी को आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना ज़रूरी है। आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट में चार्ज फ्रेम करने के हवाले से आगाह कर दिया। जस्टिस मुसरत हिलानी ने रिमार्क्स दिए, यूनिफॉर्म में मलबूस फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। ख्वाजा हारिस बोले, यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कहकहे लग गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप कहना चाहते हैं कि काली और खाकी वर्दी में कोई फ़र्क नहीं। मज़ीद समात कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद में डेपुटेशन जजेस को वापस भेजेंगे। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को ही सेशन जज अपॉइंट करेंगे। हमारे जो यहाँ पे ऑनरेबल जजेस जो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनके शायद राइट्स को वो सुपरसीड कर रहे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में जल्द ही इस वैक्यूम को क्लियर करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर लाई गई। आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट को ही सुननी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का तकरीब से खिताब, कहा, हम जल्द डेपुटेशन पर आए जजेस को वापस भेजेंगे। हम अपने इस्लामाबाद के ही जजेस को यहाँ तैनात करेंगे। होना तो ये चाहिए जो जज तैनात हो वो इस्लामाबाद बार से हो। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि डेपुटेशन पर आए जजेस को वापस भेजा जाए। नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना होगा। नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए पंजाब और वफाक ने मुतअद्दिद मनसूबे शुरू किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की शोबा सेहत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की भी हदायत। वज़ारत कौमी सेहत से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए कहा, हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तमाम अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, 2023 की निस्बत रवा साल में मईशत मुस्तहकम हुई। हुकूमत पायदार मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ेगा। तरसीलाती ज़र में भी इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए हैं। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द की पाकिस्तान आमद। वफ़द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बेज कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी के कई माहदों पर भी दस्तखत। नई अमरीकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही सरमायाकारी वफ़द का पाकिस्तान आना इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुआशी और दो तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी।